हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का एक और नया टॉपिक भारत में दलीय व्यवस्था से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? देखिए, भारत में दलीय व्यवस्था यह है, बहुदलीय है। तो आंसर है ऑप्शन सी, भारत में दलीय व्यवस्था यह बहुदलीय है। देखिए, भारत में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है और बहुदलीय प्रणाली भारतीय लोकतंत्र की सबसे विशिष्ट विशेषता है और यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें देश भर के कई दल राजनीतिक सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकाल की तलाश करती है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? देखिए, लोकतंत्र का कार्य संचालन यह असंभव है। सही आंसर है ऑप्शन सी, राजनीतिक दल के अभाव में असंभव है। देखिए, लोकतंत्र का कार्य संचालन यह राजनीतिक दलों के अभाव में असंभव है और राजनीतिक दल विविध हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और चुनाव कराने, सरकारें बनाने और आधुनिक लोकतंत्र के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था यानी पार्टी सिस्टम की प्रमुख विशेषता क्या है? देखिए, भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है, अधिकांश दल प्रधानतः धर्म, भाषा व जाति आधारित हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में काफ़ी समानताएं हैं और विभिन्न क्षेत्रीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है। तो उपरोक्त ए, बी, सी तीनों कथन सही हैं। कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चार राज्यों में। देखिए, 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। आम चुनाव में पार्टी को 6% वोट हासिल करने होंगे और कम से कम 4 लोकसभा सीटें जीतनी होंगी। अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग देता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कुल कितना प्रतिशत मत प्राप्त हो? सही आंसर है ऑप्शन बी, 6% प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी, उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 राज्यों में। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, 6% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में। अगला क्वेश्चन है, भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है डैश। देखिए, भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है। आंसर है ऑप्शन बी, बहुदलीय है। भारत में दलीय पद्धति की विशेषता बहुदलीय पद्धति है। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 14। प्रथम लोकसभा चुनाव 1951-52 में हुए थे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कुल 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या है। आंसर है ऑप्शन सी, कुल 6 राष्ट्रीय दल हैं और ये 6 राष्ट्रीय दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्रीय दल है? देखिए, एक क्षेत्रीय दल है। आंसर है ऑप्शन सी, अकाली दल यह क्षेत्रीय दल है। देखिए, शिरोमणि अकाली दल यह पंजाब राज्य का एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी यह हिस्सा है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में केवल एक दलीय व्यवस्था यानी वन पार्टी सिस्टम पाई जाती है? देखिए एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन में। देखिए चीन में केवल एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को ही शासन करने की एक कानूनी मान्यता प्राप्त है, जिसे एक दलीय व्यवस्था वन पार्टी सिस्टम कहा जाता है। अमेरिका और ब्रिटेन में मुख्य रूप से किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? देखिए अमेरिका और ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था है। आंसर है ऑप्शन बी, द्विदलीय यानी टू पार्टी सिस्टम है। आम आदमी पार्टी यानी आप को किस वर्ष राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2023 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों यानी सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1964 में हुआ था। देखिए सीपीआई और सीपीआईएम इस विभाजन के परिणाम स्वरूप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अर्थात सीपीआई नामक दो अलग अलग दल बने थे। और यह विभाजन वैचारिक मतभेदों और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलनों विशेषकर सोवियत संघ और चीन के बीच मतभेद के प्रभाव के कारण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है डैश। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? देखिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल है। सही आंसर है ऑप्शन भी, कमल है। और भारतीय जनता पार्टी इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को अपनी स्थापना के बाद से ही बीजेपी ने कमल को अपने चुनाव चिन्ह के रूप में अपनाया है। अगला क्वेश्चन है, दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने के विवादों का निपटारा कौन करता है? देखिए दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने के विवादों का निपटारा करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? देखिए भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी है। देखिए भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और यह भारत की सबसे प्रमुख और सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टियों में से एक है। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, धनुष एवं तीर निशान है डैश। देखिए धनुष एवं तीर निशान है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जेएमएम का है। भारत में धनुष एवं तीर प्रमुख रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम का आधिकारिक चुनाव चिन्ह है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ था? देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई का अस्तित्व हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह 1925 में अस्तित्व में आई थी। देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई की स्थापना आधिकारिक तौर पर 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में आयोजित एक सम्मेलन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? देखिए भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। सही आंसर है 1906 में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? गांधीवादी समाजवाद यह राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है। सही आंसर है ऑप्शन बी, भाजपा का है। गांधीवादी समाजवाद गांधीनियन सोशलिज्म भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा का वैचारिक नारा था। अगला क्वेश्चन है, किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहाँ अपील की जा सकती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सीपीआई का। भारतीय राजनीतिक पार्टी यानी एआईटीसी का पूर्ण नाम क्या है?
देखिए भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का पूरा नाम है, सही आंसर है ऑप्शन ए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। देखिए भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC इसका पूरा नाम है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है और यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक प्रमुख भारतीय राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ मुनेत्र यानी DMK की स्थापना किसने की थी? देखिए द्रविड़ मुनेत्र यानी DMK की स्थापना की थी, सही आंसर है ऑप्शन सी CN अन्नादुरई ने की थी। देखिए द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना 17 सितंबर 1949 को CN अन्नादुरई ने की थी। चुनाव आयोग द्वारा 2016 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? सही आंसर है ऑप्शन ए तृणमूल कांग्रेस को। अगला क्वेश्चन है, 1999 ईस्वी में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी का। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, सही आंसर है ऑप्शन ए C राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक C राजगोपालाचारी थे और स्वतंत्र पार्टी इसकी स्थापना अगस्त 1959 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी C राजगोपालाचारी ने की थी। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, सही आंसर है ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी थे। और भारतीय जनता पार्टी इसका गठन हुआ था 6 अप्रैल 1980 के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? देखिए दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में था, सही आंसर है ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण थे। भारत में दल विहीन लोकतंत्र यानी पार्टीलेस डेमोक्रेसी की अवधारणा के सबसे प्रमुख समर्थक जयप्रकाश नारायण यानी लोकनायक JP थे। राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? देखिए राजनीतिक दल यह जरूरी है, सही आंसर है ऑप्शन सी लोकतंत्र के लिए जरूरी है। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? देखिए एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय लोकदल यह एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP का चुनाव चिन्ह क्या है? देखिए तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP का चुनाव चिन्ह है साइकिल है, सही आंसर है ऑप्शन बी साइकिल है। पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला है? सही आंसर है ऑप्शन ए फॉरवर्ड ब्लॉक ने। आम आदमी पार्टी आप का गठन किस वर्ष में किया गया था? देखिए आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था, सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? सही आंसर है ऑप्शन सी भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई थी? देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई थी, सही आंसर है ऑप्शन सी स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना। देखिए स्वतंत्र श्रमिक दल यानी स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 15 अगस्त 1936 को की थी और इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिक वर्ग किसानों और अछूतों दलितों के अधिकारों आर्थिक उत्थान और सामाजिक न्याय के लिए लड़ना था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? देखिए भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? देखिए भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, सही आंसर है ऑप्शन डी केरल में। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केरल में बनी थी और यह ऐतिहासिक घटना 1957 में हुई थी जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI ने
विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता हासिल की थी? केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? आंसर है ऑप्शन ए 1977 में। देखिए, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। उन्होंने जनता पार्टी के नेतृत्व में 1977 से लेकर 1979 तक देश के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी को डैश में स्थापित किया गया था? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस को यानी एनसीपी को स्थापित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस को स्थापित किया गया था। और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।